जो बालक बचपन में अपशगुन बन गया था, शादी विवाह में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, अपने लोग भी साथ नहीं ले जाते थे, आज पूरे देश के लिए आँखों का तारा बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा के बाद एक बार फिर पूरे देश का ध्यान उनकी ओर गया है। इधर गुरु जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अब वे ठीक हैं। दिल्ली एम्स में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के हार्ट के वाल्व को बदल दिया गया है। एम्स के डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद उनके वाल्व को रिप्लेस कर दिया, जिसके बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कंचन वाणी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा होते ही सभी का ध्यान देश के एक ऐसे संत की ओर मुड़ गया जिसकी प्रतिभा के कायल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान देने की घोषणा की गई है। ज्ञानपीठ के लिए नामों का ऐलान करते हुए चयन समिति ने कहा है कि पुरस्कार 2023 के लिए 2 भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों को देने का निर्णय लिया गया है। ये हैं संस्कृत साहित्यकार जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार। चयन समिति की घोषणा के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए उसे स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मुझे आज दोपहर 2 बजे यह समाचार मिला कि मुझको भारतीय ज्ञानपीठ का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आज मिल गया। इससे मैं प्रसन्न तो हूं, क्योंकि पद्म विभूषण प्राप्त करने पर उतना प्रसन्न मैं नहीं हुआ था जितना इससे प्रसन्न हूं। इससे मेरी विद्या का सम्मान हुआ। मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं और माँ भारती की जितनी बड़ी मैंने सेवा की, अब और अधिक सेवा करूंगा। और पूर्व आचार्यों ने जो सेवा की है संस्कृत भारती की, इसी ज्ञानपीठ के पुष्प से उनके चरणों का मैं समर्थन करता हूँ। जय श्री राम। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुने गए रामभद्राचार्य जी ने अब तक 250 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। भार्गव राघवियम, अरुंधति महाकाव्य, ब्रह्मसूत्र उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उन्होंने संस्कृत व हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। इन्हीं रचनाओं के लिए उन्हें साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। जब वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय पुरस्कार राशि मात्र 1 लाख रुपये थी। संस्कृत भाषा में लेखन के लिए अब तक रामभद्राचार्य जी समेत 2 लेखकों को यह सम्मान मिला है। आइए हम बात करते हैं उनके जीवन संघर्ष के बारे में, जो बहुत ही प्रेरक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला अंतर्गत शांति खुर्द गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम गिरधर रखा गया था। इस नाम के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। बताते हैं कि उनकी एक मौसी थी जो मीराबाई की बड़ी भक्त थी। मौसी उन्हीं की रचना से प्रभावित होकर रामभद्राचार्य जी का नाम गिरिधर रखा था। श्रीमती रची देवी मिश्र
उनकी माताजी थी, जबकि उनके पिता का नाम राजदेव मिश्र था। रामभद्रा जी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके दादा पंडित सूर्यवली मिश्र जी का है। जब गिरधर 11-12 वर्ष के थे तब उनके परिवार के लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन उस समय समारोह में गिरधर को जाने से मना कर दिया गया। इसका कारण तो यह मानते थे कि इनको साथ ले जाने से कोई न कोई अपशगुन होगा। उस समय कहीं भी उनकी उपस्थिति को अपशगुन मानते थे, क्योंकि बचपन से ही वे अंधे थे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे, उसी समय उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनके आंखों में ट्रेकोमा नाम की बीमारी हुई थी। 24 मार्च 1950 को पता चला और गांव में इलाज की गई। गांव में इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके आंखों का इलाज नहीं हो पाया। उनके घर वाले श्री गिरधर को लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल ले गए, जहां उनका 21 दिनों तक इलाज चला। फिर भी उनकी आंखों में दृष्टि वापस नहीं लौटी। उस समय श्री गिरधर जी 2 महीने के ही थे। तभी से जगत गुरु रामभद्राचार्य अंधे हैं। अंधे होने के कारण वे पढ़ लिख भी नहीं सकते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा सुनकर सीखा है। श्री गिरधर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा से सुनकर 15 दिनों में ही भगवत गीता को याद कर लिया। जब गिरधर मात्र 7 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपने दादाजी की मदद से 60 दिनों में ही तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद कर लिया था। श्री गिरधर ने 17 साल की उम्र तक किसी भी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने बचपन में ही रचनाएं सुनकर काफ़ी कुछ सीख लिया था। गिरधर के घर परिवार के लोग चाहते थे कि गिरधर एक कथावाचक बने। उनके पिताजी ने गिरधर को पढ़ाने के लिए कई ऐसे स्कूल में भेजने की इच्छा रखी और कोशिश की, मगर अंधे होने के कारण उनकी माताजी ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि अंधे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। उसके बाद गिरधर ने 7 जुलाई 1967 को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, व्याकरण जैसे कई सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए गौरी शंकर संस्कृत कॉलेज में प्रवेश किया। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने भुजंग प्रयत छंद में संस्कृत में पहला श्लोक रचा। बाद में उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में प्रवेश किया। उसके बाद 1974 में बैचलर ऑफ आर्ट्स परीक्षा में टॉप किया। फिर उसी संस्थान में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। 1976 में वो विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आचार्य के रूप में नियुक्त हो गए थे। गिरधर ने अपना जीवन समाज सेवा और विकलांग लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसके बाद 9 मई 1997 में गिरधर को सभी लोग रामभद्राचार्य के नाम से जानने लगे थे। रामभद्राचार्य जी 19 मई 1983 को बैरागी की शिक्षा ली। इस समय गिरधर रामभद्रदास के नाम से जाने जाने लगे थे। उसके बाद 1987 में रामभद्रदास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नाम के एक सामाजिक सेवा और धार्मिक संस्थान की शुरुआत की। 24 जून 1988 में रामभद्रदास को काशी विद्वत परिषद द्वारा तुलसी पीठ में जगत गुरु रामानंदचारी के रूप में चुना गया। उसके बाद उनका अयोध्या में अभिषेक किया गया।
फिर उन्हें स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जानने लगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रतिभा से दंग कर दिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर होने के 437 प्रमाण कोर्ट को दिए हैं। रामभद्राचार्य जी 22 भाषाओं के जानकार भी हैं। वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान साथी संजय तिवारी ने अपने आलेख में लिखा कि रामभद्राचार्य जी को यह सम्मान यूं ही नहीं मिला है। हाल ही में उनकी विद्वता का साक्षात्कार दुनिया के सामने एक विशाल संग्रह के रूप में आया है। उनकी रचनाओं में कविताएं, नाटक, शोध, निबंध, टीकाएं, प्रवचन और खुद के ग्रंथों पर स्वयं सृजित संगीतबद्ध प्रस्तुतियां शामिल हैं। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख रामभद्राचार्य शिक्षक और संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। स्वामी रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा स्वामी रामभद्राचार्य जी को इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी सम्मानित किया है। धन्यवाद।